चैनल। आज की इस वीडियो में आपको मैं परफेक्ट तीरे का साइज़ और कंधे की कटाई सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये देख सकते हैं आप, मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है शर्ट के। अपनी तरफ मैंने खुली वाली साइड रखी है और दूसरी तरफ मैंने बंद साइड रखी है। आपने भी इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है, कहीं से कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पीस होना चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे घेरे वाला भी। मैंने चॉक से निशान लगाया है, इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसको मैं सीधा करती हूँ। आपने भी स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच के जहाँ से कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो वो निकाल लेना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कंधे की कटाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपने हिसाब से लिया है, आपने अपने हिसाब से लेना है इसका साइज़। ये देख सकते हैं, मुझे तैयार तीरा जो है वो 6.5 चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी, मतलब 7 पे मैं निशान लगाऊंगी। 7 पे इसलिए लगा रही हूँ, ये सिलाई का हक लिया है मैंने, आधा इंच जो रखा है, जब हम सिलाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने इस तरफ से 7 इंच लिया है तो लंबे रुख जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाना है, जिस लाइन पर लंबे रुख, मैं 8 इंच नीचे लूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऊपर की तरफ मैंने 7 इंच चौड़ाई पे लिया, नीचे की तरफ जो लंबाई मैंने ली वो 8 इंच ली। ये आप देख सकते हैं, चौड़ाई इसकी भी नीचे से 7 इंच ही है और ऊपर से भी। चौड़ाई के रुख 7 इंच, मतलब मुझे जो तैयार चाहिए थी वो 6.5 चाहिए थी, लेकिन मैंने आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके 7 इंच उसकी चौड़ाई ली, और जो इसकी लंबाई है मैंने वो 8 इंच ली है आपके सामने, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये चौड़ाई है, चौड़ाई ऊपर से भी और नीचे से भी 7 इंच ही होनी चाहिए, और लंबाई जो है वो 1 इंच ज़्यादा होती है, मतलब 7 अगर मैंने चौड़ाई ली है तो लंबाई मैं 8 लूँगी। ये सीधी लाइन खींच लेनी है, आप स्केल की हेल्प से खींचिएगा, मैं इंचेस टेप रख कर ही गाइडलाइन ले रही हूँ। ये देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद एक ब्लॉक तैयार कर लेना है खुली वाली साइड की तरफ। खुली वाली साइड पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जैसे हमने गले की कटाई मैंने आपको सिखाई थी, अंदर 1 इंच का निशान लगाया, इसी तरह इसकी भी गुलाई देने के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे खुली वाली साइड पर। खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। इसके बाद हमने इसी लाइन पे चेस्ट का निशान लगा लेना है। चेस्ट जो है वो मेरी 8.5 है तकरीबन, मतलब 17 इंच की चेस्ट है, उसका हाफ 8.5 हुआ, ठीक है। अब चेस्ट से हमने गुलाई देनी शुरू करनी है और इस लाइन पर मिला देना है। देख सकते हैं आप, मैंने गुलाई दे दी है। आपने भी बहुत ही अच्छे से गुलाई देनी है, ये गुलाई बहुत नीट होनी चाहिए और इसकी कटिंग भी बहुत नीट तरीके से, बहुत सफाई से होनी चाहिए। जितनी सफाई से आपका हाथ चलेगा उतना ही अच्छा काम लगेगा। आपने प्रैक्टिस ज़रूर किसी रफ कपड़े पर ही करनी है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक आपने एक साथ रख के कपड़े का काटना है, ठीक है। मैंने एक ही पीस रखा हुआ है, चूँकि मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए, लेकिन आपने जब भी कटिंग करनी है तो फ्रंट और बैक को आपस में बिल्कुल मिलाकर और दोनों की खुली वाली साइड अपनी तरफ रख कर ऐसे ही मार्किंग करनी है ऊपर वाले हिस्से पे, और दोनों को एक साथ कटिंग करना है ताकि कुछ भी छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने भी इस तरह से कटाई कर दी है, बिल्कुल जहाँ जहाँ पे निशान लगाया है, जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ से कटिंग कर दी है। किसी तेज़ कैंची का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कटिंग बहुत आराम से और सफाई से हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने यूँ दोनों पीसों को रख कर एक दूसरे के साथ मिलाकर अगला भी और पिछला भी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, पिछले हिस्से की तो कटिंग सेम रहेगी, लेकिन जो अगले वाला हिस्सा होता है शर्ट का, उसकी थोड़ी सी गहराई दी जाती है, आगे से गुलाई दी जाती है, ठीक है। वो मैं अब आपको देना सिखाऊंगी, और ऊपर से भी थोड़ा सा कटिंग होता है, तो उसको आप देख लें। ये देख लें, 3 इंच ऊपर की तरफ से निशान लगाना है, क्योंकि 6 इंच का गला होता है, तो 3 जब ये खुलेगा तो 6 इंच उधर तो गला बन जाना है। लेकिन जो दूसरा पीस होता है उधर से आपने आधा इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। ये आप देख सकते हैं, आधा इंच मार्क कर तो आपने उस निशान तक मिला लेना है जो 3 इंच के फासले पर मैंने दूसरी तरफ से लगाया है, तिरछा बिल्कुल।
ये देख सकते हैं स्केल आपने रख के तिरछी मार्किंग करनी है। ये थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है कंधे की ऊपर से, जहाँ पे हम जोड़ डालते हैं शर्ट के ऊपर वाले हिस्से जुड़ते हैं, वहाँ पर अगले हिस्से पे ये सिर्फ कटिंग होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 7 जो फ्रंट वाली साइड है ये 7.5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसकी लंबाई आपको जैसे पता है कि 8 इंच है, तो हाफ 4 पर होता है, तो 4 पे हमने आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और इसकी गुलाई दे देनी है। ठीक है, इस तरह आपने भी मार्किंग कर कर फिर ही कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं मैंने निशान लगाया था 4 इंच पे, ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच लिया और अंदर की तरफ आधा इंच किया। उसके बाद इसकी इस तरीके से गुलाई दे दी। ये सिर्फ फ्रंट साइड पे होती है, बैक साइड पे नहीं होती। ये इसीलिए होती है कि सामने वाली साइड पर झोल ना पड़े और फिटिंग अच्छी सी हो जाए। बैक साइड पे ये कटिंग नहीं की जाती है, सिर्फ फ्रंट पर होती है। ऊपर से ये तिरछी कटिंग होती है आधे इंच की और फिर नीचे से भी थोड़ी सी गुलाई दी जाती है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगी तो आपकी शर्ट बहुत परफेक्ट शेप से बनेगी। फिटिंग का कोई मसला नहीं होगा, कोई झोल नहीं पड़ेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देख सकते हैं सफाई के साथ आपने पीसेस को मैच कर कर कटिंग करनी है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये अंदर वाली जो मैंने आधे इंच की गुलाई दी है ये आपने कटिंग करनी है। देख सकते हैं आधे इंच की गुलाई दरमियान में जाकर आई है, बाकी साइड पर थोड़ी कम होती गई और बिल्कुल उसकी गुलाई के साथ मिला देनी है। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरी कैंची चली है वैसे वैसे ही आपने भी कटिंग कर लेनी है। एंड पे बिल्कुल बारीक सी आ जाती है, हो जाती है, लेकिन हाफ पर ये देखें कितनी अच्छी गुलाई आ गई है। ये सिर्फ फ्रंट साइड पे होती है। उम्मीद करूँगी आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।